अर्चना जी, पहले तो दिवाली पे लोग पर्सनली मिलके एक दूसरे को दिवाली की मुबारकबाद देते थे। आजकल सारा बेड़ा गर्क हो गया, मोबाइल ने कर दिया एक्चुअली। आई नो। कोई किसी से मिलता नहीं। हर कोई एक दूसरे को एसएमएस पे भेज रहा है दिवाली। अच्छा, जो लोग गुजिया से ऊपर कभी सोचा नहीं था जिन्होंने, वो भी भर भर के काजू कतली भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे। ये दिनेश को बड़े आते हैं काजू कतली वाले मैसेज। इतना बेवकूफ है, मोबाइल अपना फ्रिज में रख दिया, कहता मिठाइयां बड़ी हैं, कहीं खराब ना हो जाए। अच्छा, हर कोई आदमी चाहता है ना ऊपर वाला उस पे मेहरबान हो जाए। तो फिर जिस आदमी ने सारी उम्र निकाल दी अपनी जवानी बुढ़ापा बेसन के लड्डू खा खा के, वो भी भगवान को जाके ना रसमलाई का भोग चढ़ाता है। हाय हाय। अच्छा, जब इतनी महंगी मिठाई आती है ना, भगवान भी शक करने लगते हैं कि इतनी महंगी मिठाई चढ़ा रहा है, कहीं मेरे कड़े ना उतार ले। तो कभी कभी तो भगवान भी थोड़ा कॉन्शियस हो गए, यूं कर लेते हैं कि ये जाएगा तो मैं हाथ खोलूंगा। कुछ लोगों ने ना घर में 3 तरह की मिठाई रखी होती है। पड़ोसियों के लिए गच्चक गुड़ वाली, रिश्तेदारों के लिए आगरे का सूखा पेठा, हाय हाय। और कोई उनका बॉस आए कंपनी का जो भी चीफ है उसके लिए काजू कतली। हाय हाय। पड़ोसियों के आगे वही रखते हैं, वो रेवड़ियां हो गई, गच्चक हो गई। कई पड़ोसी बड़े शाने होते हैं, वो जानबूझ के ऐसे मौके पे घुसते हैं जब बॉस आया हो ना पड़ोसी का, वो भी साथ में घुस जाते हैं। आदमी भी देख रहा होता है ये काजू कतली के साथ रेवड़ियां कहाँ चली आ रही हैं। तो आदमी अब क्या करे? तो वो मौका होता है जब पड़ोसी आके ना काजू कतली पे सर्जिकल स्ट्राइक करता है। क्योंकि उसने बॉस के सामने तो रखनी है। तो बॉस आगे उनसे पूछ रहे, इनको भी दीजिए। आदमी को बड़ा गुस्सा आता है। बस ये तो आप लीजिए, इनको तो मना किया, शुगर है इनको। ये तो आते रहते, इनका तो छोटा बेटा भी हमारे छोटे कमरे में हुआ था। पड़ोसी कहीं फिर भी बदतमीज होते, फिर एक से क्या होगा। वो ऐसे लोग होते हैं जो शुरू यहां से करते हैं, प्लेट तक जाते हैं तो यूं कर लेते हैं। तो फिर उनके घर में आया था ना, वो भी करते हैं। इनकी मना किया भाभी जी ने, रखिए इधर। काजू कतली रखवा के छोड़ता है वो। अच्छा, एक मिठाई वाले के परिवार में कितने लोग हैं ना, इस बात का अंदाजा उस बात से लग जाता है जिस दिन दिवाली होती है ना, पूरा परिवार बैठा रहता है दुकान पे। बड़ा ताऊ, बड़ा सा पेट निकल के ना, उसकी अपनी कचौरी बाहर निकल समोसे निकाल रहा होता है वो तेल वाले। भतीजा मिठाइयां सजा रहा है, छोटी बहन तोल रही है, माँ कहीं पे बैठी हुई है। सारे परिवार में से मिठाइयों की खुशबू आती, पता? हाँ, तो वो सूंघ के बता देते तेरी ड्यूटी कहाँ थी। लड्डू पे था, अच्छा तू जलेबी में थी। दिवाली के मौके पे जो मिठाई की दुकानें लगती है, आपने देखी होगी ना, दुकान से बाहर तक लग जाती हैं। उस समय बड़े बड़े ऑर्डर सुनते हैं वो लोग। आप बोलो ना 5 किलो काजू कतली देना, हाँ आपका 5 किलो काजू कतली। अगर कोई बोल दे आधा किलो लड्डू, सुनते ही नहीं वो। अपने दास दादा बड़ी होशियारी करते हैं कि जानबूझ के पहले बोलते हैं 5 किलो काजू कतली। वो जैसे देखता, क्या बोला आपने? आधा किलो लड्डू। वो कहता आपने तो अभी काजू कतली बोला था 5 किलो, तू पहले आधा किलो लड्डू दे, काजू कतली देखेंगे। हमारी अर्चना जी तो बड़ी बड़ी दुकानों पे जाती हैं। हाय हाय। अच्छा। कल एक बहुत बड़ी दुकान पे गई, 100-150 मिठाइयां चखी इन्होंने। दुकानदार बोलता, बहन जी लेना क्या आपने? सारी बात सी लग रही है, कल की लग रही है। सारी कल की लग रही है, आज की फ्रेश मिठाई दिखाओ। तो बोलता, मैडम आप कल से टेस्ट कर रही हैं, हम तो घर भी नहीं गए, दुकान आपने बंद नहीं करने दी, बताओ लेनी कौन सी है? मैं तो मिठाइयों से दूर रहती हूँ, चलिए घर पे। अच्छा, दिवाली पे कुछ लोग क्या करते हैं, बचे हुए गुलाब जामुन ना काजू कतली के डिब्बे में डाल के रिश्तेदारों को दे देते हैं। रिश्तेदार भी शान है, आपको 2-3 दिन बाद ना घूम के वही गुलाब जामुन आपके पास आ जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो ब्राउन से थोड़ा थोड़ा हरा हो जाता है। अब क्या करें, थोड़ी थोड़ी स्मेल भी मारने लगता है। तो कई लोग कुत्ते के आगे रख देते हैं। अच्छा, कुत्ता भी जब गुलाब जामुन देखता है ना, तो पहले तो गुलाब जामुन को देखता है, फिर वो उसको देखता है जिसने दिए होते हैं, तो सोच के गाली देता ये दिनेश दिवाली पे किसी के घर जाता ना, ये नहीं डरता, दबा के मिठाई पेलता है पूरी। पेट भरा भी हो तो भी खा लेता है। अच्छा। कहता पेट ही भरा है, गला तो खाली है, यहां तक खा लेगा। क्योंकि इसको पता रहता है ना, पेट खराब भी हो गया तो बाहर तो पटाखे चली जाए, अपना कौन सा पता चलेगा। ये पकड़ा तब जाता है जब कोई बम चलाता है और उसका बम फुस हो जाता है। इसका तो इनबिल्ट है, तो आवाज देगा ही देगा। दिवाली में सबसे ज्यादा टेंशन में वो लड़कियां रहती जिन्होंने ऐसे रंगोली बनाई रहती, जिनके घर आते हैं तो सब लोग यही बोलते हैं ना, आइए आइए हैप्पी दिवाली। ये लोग मुंह नहीं देखती, पहले सिर्फ पैर देखती। ध्यान से अंकल, ध्यान से, रंगोली भी ना आ जाना, इधर से आओ।
तो जब आदमी निकल आता है ना उसके बाद देखती हैं, हेलो मास्टर जी, हैप्पी दिवाली। ये आगे बोलते चलो। अगर कोई गलती से इनका अंकल चाचू ताऊ ऐसे पैर छाप देना, उसको फिर ये गंदे तेल का नमकीन खिलाती हैं। हाँ, गुस्से में खिलाती है कि इसने हमारी रंगोली खराब की। अंकल फिर घर जाकर कमोड में रंगोली बनाता है। आजकल आप पिछली दिवाली वाले कपड़े रिपीट कर ही नहीं सकते। फेसबुक आपको याद दिला देता है। जैसे पांडे ने कुर्ता पजामा पहना ना, तो इसने कुर्ता तो कोई नया ले लिया, पजामा पिछले साल वाला पहन लिया। वो फेसबुक वालों ने फोटो डाल दी, वो केयर फॉर योर मेमोरीज। ये उससे ही लड़ रहा है, कहता केयर ही करनी तो मेरे बच्चों की कर, मेरे पजामे की करेगा। भड़क रहा था। अच्छा, आपको पता पटाखों के डिब्बों पे आजकल हीरोइन की फोटो लगी रहती है। जो छोटे छोटे बम होते हैं ना, उस पे आलिया भट्ट का फोटो लगा रहता है। हाँ, छोटा बम, उसको आग लगाते ना तो वो फटफट नहीं कहता, वो कहता बट पट 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 पट। आपको पता आपकी भी फोटो लगती है, आपकी लगती है उस पे जो अनार नहीं होता, आग लगाओ तो जो ऐसे करके फटता है। कुछ लोग पटाखों से बड़ा डरते हैं। जैसे कोई बड़ा भाई आग लगाए ना, तो मामियां चाचियां भाभियां जो रहती हैं, अरे ध्यान से, है ना, तो आग लगाए ना, ये दूर से खड़ी रहती करेंगी। तो एक भाभी होती है ना थोड़ी मुंह लगी, जो खुली होती है, अरे कुछ नहीं होता। तो ये जाके ना बम तो होती, कुछ नहीं होता, इससे क्या है, इससे इतना सा तो बम है। तो फिर आग लगाती ना, ये आग भागती उससे भी तेज, जो डरी होती है ना, जो डरी है वो यहाँ खड़ी है, ये भाग लगे फिर आएंगी। छोटी गलियों में और भी प्रॉब्लम होती है। एक चाचा इधर गए, इधर से बम फटा, इधर से बच के भागे, किसी ने इधर जला दिया, उसके बाद में बम फटता उनकी लुंगी में। फिर उनकी गाली जो होती है ना, गाली देते हैं वो, फिर वो उनकी आवाज की तीव्रता से पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। दिवाली के दिनों में लोग सफाई बड़ा करते हैं घरों की, मतलब सफाई वाला तो चलो आते ही आते हैं। ये डस्टिंग वाला प्रोसेस हमें पता नहीं था पहले कि डस्टिंग भी होती है। वो तो झाड़ू ही लगता था हमारे घरों में, तो ये यहाँ पे आगे पता चला है। तो ऐसे मौके पे जो घरों की सफाई करते हैं ना, तो सब सफाइयाँ होती हैं, घर की एक एक चीज निकाल के साफ करते हैं। ऐसे में जो बड़े बुजुर्ग जो बेचारे चले गए हैं, उनकी फोटोग्राफ भी लगी रहती है, यूं करके फ्रेम में लगे। तो अब नई बहू जो आई है, उसका तो कोई इमोशन जुड़ा नहीं उसके साथ, क्योंकि दादू तो उनके आने से पहले चले गए थे। तो उसके लिए मनोहर लाल और मोनालिसा सेम ही है दोनों। तो मनोहर लाल। तो वो फिर क्या करती है, नई नवेली बहू, वही फिनाइल वाला कपड़ा ना, वही दादाजी की पेंटिंग के मार देती है ऊपर, वही दादाजी की फोटो पे। तो दादा जो फोटो फ्रेम में ऐसे लगा रहता है ना, और जब फिनाइल वाला कपड़ा लगता है ना, ऐसा हो जाता है। कहीं तो इतनी जोर से कपड़ा मारती, दादाजी की ऐनक टेढ़ी हो जाती। अच्छा, दिवाली के दिनों में छोटे छोटे शहरों में टेलर का काम बड़ा बढ़ जाता है। लोग नए नए कपड़े सिलाते हैं ना, वो धड़ाधड़ कपड़ा लेते रहते हैं, इतनी सिलाई करते हैं, उनकी खुद की सिलाई उधड़ जाती है कभी कभी। यहां तक पैंट बांध के बैठते हैं वो, तो बैठे बैठे यहां तक आ जाती उनकी, उसके बाद पीछे कपड़े रख लेते, वो ध्यान नहीं देते। आदत इतनी हो जाती टेलर को, उन दिनों में इतना कपड़ा सिलते हैं ना, रात को सोते सोते भी ऐसे ऐसे करते रहते हैं। हाँ। अच्छा, आज दिवाली है, तो आज दिवाली के मौके पे हमारे सब दर्शकों के लिए एक खास तोहफा है। जैसे अर्चना जी, हम सब सुपरस्टार्स के फैन होते हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ पे जो गेस्ट आने वाले हैं, उनके सुपरस्टार्स भी फैन हैं। शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, आशा जी जैसे लेजेंडरी सिंगर, वो सब इनके फैन हैं। तो इन्होंने अपने परफॉर्मेंसेस से कांस और भी बड़े बड़े इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में धूम मचा के हमारे देश का नाम रोशन किया है। ये जहां भी जाते हैं बेशुमार प्यार और दुआएं देते हैं। मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के सबसे पहले ट्रांसजेंडर बैंड की, जिसे लेके आ रहे हैं सिक्स पैक बैंड के क्यूरेटर एंड को फाउंडर। सो प्लीज वेलकम म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स लाइक पेज 3, कॉर्पोरेट एंड ट्रैफिक सिग्नल, मिस्टर शमीर टंडन, और साथ में एक्सट्रीमली टैलेंटेड द सिक्स पैक बैंड। क्या ही बात है, मजा आ गया, एक अलग ही एनर्जी आ गई। जोरदार तालियां हो जाए सभी परफॉर्मेंस के लिए। आप सबका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। शमीर सर, थैंक यू सो मच, आप इतने अच्छे खूबसूरत कलाकारों को यहाँ पे लेके आए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने सिक्स पैक बैंड बनाया है। और दूसरा हम जानना चाहेंगे सर, ये बैंड बनाने का आइडिया कैसे आया और इसका नाम सिक्स पैक क्यों पड़ा? कपिल, ये एक बैंड ही नहीं है, ये एक मुहिम है जो हमने करीब 5 साल पहले शुरू की थी। क्योंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसकी ज़रूरतें, जिसके डिज़ायर्स, जिसकी बातें कोई सुनता नहीं था। दिस इज़ द मोस्ट
ignored community in our country. जी और बहुत ही दुखद थी। तो मेरे मित्र हैं, उन्होंने और मैंने ये सोचा कि हम लोग एक ऐसा म्यूजिकल बैंड करें जिसके माध्यम से, जैसे आप ह्यूमर के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं कभी कभार, तो हमने कहा कि हम संगीत के माध्यम से कुछ संदेशा लोगों तक पहुंचाएं कि हम सब भगवान की देन है, रब दे बंदे हैं। बिल्कुल। और हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर हम जेंडर को लेके भेदभाव ना करें राइट। तो द वर्ल्ड विल बी अ मच मोर ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है सर इसके पीछे जो आपने किया है, और बड़ा मजा है आपकी परफॉर्मेंस देख के Thank भी। you so अच्छा much, वैसे तो कपिल। सिक्स पैक बैंड के नाम से आप सब लोग फेमस हैं, जी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को आप सब अपना नाम बताएं। मैं चांदनी सिक्स पैक बैंड से। नमस्कार, आदाब, सलाम वालेकुम। मेरा नाम कोमल, मैं सिक्स पैक बैंड मेंबर। यहाँ पे सभी प्रस्तुत लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना चेयर किया, जो थोड़ी सी नर्वसनेस थी वो निकल गई अंदर से। और मेरा नाम फिदा खान है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम रवीना, सिक्स पैक। सिक्स पैक बैंड ने बहुत बड़ी बड़ी जगह पे परफॉर्म किया है, लाइक कांस फेस्टिवल में ये गए, उसके बाद और भी बड़ी बड़ी जगह पे। आज सबसे बड़ी जगह परफॉर्म करके कैसा लग रहा है? मैं क्या, हम लोग सबका प्रमोशन करते हैं, हमारा कोई करता नहीं, इसलिए मौका मिले तो मैं अपना ठोक देता हूँ बीच में। इस बार पक्का मैं तुम्हारा प्रमोशन करने आई हूँ। मैं सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर शुक्रिया अदा किसी का करना चाहती हूँ तो मम्मी जी का करना चाहती How हूँ। sweet, थैंक thank यू you. सो मच फॉर गिविंग दिस वर्ल्ड कपिल। आपने कपिल ही नहीं दिया है, लोगों के घर में हंसी के फुहारे छोड़ दिए हैं मम्मी जी। मतलब जहाँ जाते हैं तो इनसे बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन या फिर कॉमेडियन फिलहाल तो हिंदुस्तान में कोई नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। और मैं इनकी हमेशा से फैन रही हूँ, इसलिए मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इनके साथ उसी मंच पे खड़ी हूँ जिस मंच पे ये खड़े रहते हैं। बस। लव यू, थैंक यू। ये प्रमोशन कैसे लगा? हैं? ये सुपर्ब था। आपको पता है हमारा शो भी आपसे बड़ा इंस्पायर्ड है। हमारे शो में बड़े सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो आपकी तरह साड़ी पहन के आते हैं। हाँ, मैंने देखा है अक्सर। अच्छा लगता है कि हमसे भी इंस्पायर्ड होके लोग कुछ करते। अच्छा, अब तो सिक्स पैक बैंड इतना पॉपुलर हो गया, जी। जाहिर सी बात है लोग बड़ा वेलकम करते हैं आपको ये वो, लेकिन आपको लगता है कि सिक्स पैक बैंड बनने के बाद लोगों के बिहेवियर में फर्क आया है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लगता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब समाज बदल रहा है। बिकॉज महात्मा गांधी जी ने कहा है ऐसा कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। तो जब तक हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते, चेंजेस नहीं लाते, वी कैन नॉट सी द वर्ल्ड चेंजिंग। सो हियर द चेंज इज अ रेवोल्यूशन, एंड व्हाट सर डिड फॉर अस, व्हाट यशराज डिड, what Ashish Patel sir did. Everyone has a contribution in our lives to bring us here till Cannes, till the world's India's most biggest show, the Kapil Sharma Show. And I'm so obliged, I'm so thankful. I'm so obliged, really. I want to say this. And thank you so much for all your love. अच्छा, आप इतना प्यारा बोलती हैं, इतनी अच्छी इंग्लिश, अब कितना पढ़ी हैं आप? मैंने वैसे ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ मैं, मगर जिस कम्युनिटी से मैं आती हूँ, जो कम्युनिटी में मेरी नानी जी हैं, वो फिलहाल महाराष्ट्र बोर्ड की लोक अदालत पैनल जज मेंबर हैं। वो जज हैं। शी इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर, सो आई कैन से दैट दिस इज इन माय जीन्स, दिस इज व्हाट आई एम कैरिंग फ्रॉम जनरेशंस। जैसे कि कहा आप लोगों का प्यार है जो यहाँ तक आकर बोलने का मौका मिला, वरना कोई सुनता नहीं था ना जी। बात तो हमें बहुत अच्छी अच्छी आती करने के लिए, सुनना भी तो चाहिए लोग। आप कुछ कहना चाह रही थी आप? हाँ जी। जी जी। मुझे तो मैं ये कहना चाहूँगी, हम सब किन्नर है, ये गर्व है हमें कोई इसका पछतावा नहीं है। वाह। क्यों तो हमारे लोग हैं जो वो अच्छे काम करते हैं। जैसे हम एक ये काम करते हैं कि जहाँ बच्चा पैदा होता है, जहाँ शादी होती है, वहाँ नाचते हैं, लोगों से खुशियाँ बांटते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हमें ऊपर वाले ने इसलिए बनाया कि लोगों का ध्यान रखे, लोगों का आशीर्वाद दे। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू। अरे जैसे कांस में जाते हैं बहुत सारे लोग ना, वो अतरंगी तरंगी ड्रेसेस पहनते हैं, यहाँ पे कट लगा और ये हूँ करके। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप कांस में गए थे, आपने ऐसी ऐसी ड्रेसेस पहनी थी कि साड़ी पहन नहीं, के गए थे? मैंने रिस्क लिया था।
मैंने बहुत ज़्यादा छोटी सी ड्रेस पहन के मैंने सोचा कि लोग देखेंगे, मगर दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। फिर मैंने क्या किया, मैं सीधे गई, मैं बोली ऐसे तो ये लोग नहीं देख रहे क्योंकि इनको आदत हो गई है ऐसे कपड़ों में लोगों को देखने की। मैंने बहुत जल्दी से जाकर साड़ी चेंज कर साड़ी पहन के आई एंड दे वर अपलॉडिंग एवरीवेयर। अच्छा, आप अलग अलग जगह पे जब परफॉर्म करते हैं जी। तो जैसे आपने बताया कि जिन घरों में खुशियां आती हैं आप वहां दुआएं देने जाते हो, बधाई देने जाते हो, तो बड़े सारे फनी किस्से होते होंगे आपके साथ तो। हाँ, लोग हमें पूछते हैं अरे आपको कैसे पता चला, अभी तक तो हुआ भी नहीं है। एक्चुअली पता ही है, आपके बारे में कहा जाता है कि इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि डॉक्टर को भी नहीं पता होता, लेकिन इनके एरिया में कौन प्रेग्नेंट है इनको पहले पता चल जाता है। ऐसा है कि ये आज से नहीं, ये राम युग से चला आ रहा है। वाह। जब कृष्ण भगवान जी ने जन्म लिया था तो सुबह हम पहुंच गए किन्नर अपनी बधाई लेने के लिए। तो जब भगवान के घर हम दूसरे दिन पहुंच गए, जब रात को वो हुए, सुबह हम उनके यहाँ चले गए। आप तो इंसान हो। जब हम भगवान, हमें अगर पूछा जाता है तो हम यही बताते हैं, पेट में था आपका, बाहर आया हमारा।